यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों डबल बिड मारी है यूनाइटेड ने डीलिट के लिए, मेज्रोई के लिए, और बायर्न म्यूनिख ने रिजेक्ट किया है। उसके बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट खबर उसके बारे में क्या आ रही है, यूनाइटेड का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो जानते हैं। फुलहम का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जब उनकी सेकंड बिड यूनाइटेड ने रिजेक्ट करी है स्कॉट मैकटोमिनी के लिए, और उसके आसपास क्या क्या चीज़ें चल रही हैं एरन वैन बिसाखा और वेस्ट हैम से रिलेटेड, और हमारे पास युगाटे की क्या सिचुएशन है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बहुत ही क्रूशल टाइम है। अगले कुछ घंटे, कुछ दिन हमारे पास काफ़ी सारे प्लेयर्स आ सकते हैं एंड आई एम वेरी होपफुल कि कुछ होने वाला है बहुत जल्दी। लेट अस गेट इनटू इट। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मुझे अपनी थॉट्स ज़रूर कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है, अभी क्या चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि इस टाइम पे भैया बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इनियोस, मुझे लगता है बैकरूम स्टाफ हमारा जो ट्रांसफ़र एक्टिविटी वाला है, डैन एशवर्थ वगैरह, सारे इस टाइम पे हर बड़ी बड़ी शिफ्टें मार रहे होंगे भाई, बहुत कुछ चल रहा है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले बड़ी न्यूज़ से, डबल डेकर न्यूज़ से। बायर्न म्यूनिख के को हमने बिड दी मेज्रोई के लिए और डीलिट के लिए कंबाइंड, दोनों प्लेयरों के लिए कंबाइंड बिड मारी हमने 60 मिलियन यूरोस की। बायर्न म्यूनिख चाहती है 70 मिलियन यूरोस। उन्होंने कर दी बिड आई और उन्होंने कर दी रिजेक्ट। देखो हमने बिड क्यों मारी, मैं आपको इस चैनल पे बार बार बता रहा था कि 2 अगस्त एक क्रूशल डेट होगी, क्योंकि 2 अगस्त को बायर्न म्यूनिख ट्रैवल करेगी, साउथ कोरिया जाएगी अपनी प्रैक्टिस गेम्स के लिए, प्री सीज़न के लिए, और वो डीलिट को छोड़ के जा रही है, मेज्रोई को लेके जा रही है। सो बहुत मिक्स सा मैसेज दे रही है वो, और वो चाहेगी कि वो जल्दी से जल्दी, मतलब एक प्रेशर उन पे क्रिएटेड था तो यूनाइटेड को एक्ट करना बन रहा था, तो उन्होंने आज के दिन एक बिड मार दी, बायर्न म्यूनिख ने रिजेक्ट कर दी। अब बढ़िया चीज़ इसमें यह है दोस्तों, क्योंकि मैं क्यों अभी भी होपफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि दोनों की दोनों डील्स होंगी, पक्का होंगी। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहली चीज़ ये कि जो इनका एजेंट है और कैंप है डीलिट का और मेज्रोई का, सो दोनों के दोनों अपसेट हैं, दोनों का एक ही एजेंट है और दोनों कैंप्स अपसेट हैं बायर्न म्यूनिख से, ये रूमर्स आ रहे हैं। सो प्लेयर्स की तरफ से काफ़ी प्रेशर है। डीलिट ऑलरेडी खेल नहीं रहा है उनके साथ, मतलब नॉट दैट ही डजंट वांट टू, बट बायर्न म्यूनिख ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये जाने वाला है। सो उसको प्रैक्टिस पे नहीं लेके जा रहे हैं अपने प्री सीजन में। दे वांट टू मूव हिम ऑन, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं जोनाथन टाह के आने की। उन्होंने एक नया डिफेंडर ऑलरेडी लिया है ईटो के नाम से, वो ऑलरेडी इंजर्ड हो गया। जैसे हमारे साथ लेनी यूरो का केस हुआ, वैसे ही उनका भी नया डिफेंडर इंजर्ड हो गया है। सो दे वांट देयर नेक्स्ट टारगेट टू ऑल्सो कम। वो ऑलरेडी चाहते थे कि डीलिट जाए और जोनाथन टाह जल्दी से जल्दी आए। सो बायर्न म्यूनिख पे ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर है। मेज्रोई के लिए यूनाइटेड आर डेस्परेट इन अ वे। मैं आपको बताता हूँ उसका लिंक क्या है। मेज्रोई तो पक्का आएगा। एक प्लेयर अगर यूनाइटेड बस साइन करेगी ना तो वो मेज्रोई होगा। मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका क्यों। क्योंकि मेज्रोई हमें राइट बैक की पोजीशन कवर करेगा, साथ ही साथ लेफ्ट बैक की पोजीशन कवर करेगा, क्योंकि वो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है। जैसा हमारे गणेश भाई ने बोला था या किसी और भाई ने बोला था हमारे इसी चैनल पे, सॉरी अगर मैं नाम भूल रहा हूँ तो, बट डीलिट और मेज्रोई आपका लेफ्ट बैक भी कवर कर सकता है। सो दोस्तों एक और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आई है जिसको हम टच करेंगे लेफ्ट बैक से। बट अभी वापस आते हैं इस डबल डील की लेटेस्ट स्टेज क्या है। लेटेस्ट स्टेज ये है कि यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख अभी भी नेगोशिएशंस में हैं। बायर्न म्यूनिख पे प्रेशर बढ़ रहा है और यूनाइटेड ईगरली वेट कर रही है। अब अपनी नेक्स्ट थोड़ी सी भी उनको पॉजिटिविटी मिलेगी, हल्की सी बिड बढ़ा के वो दे देगी। आई एम होपफुल कि नेक्स्ट बिड एक्सेप्ट हो जाएगी। हमारे पास अब 2 ऑप्शंस है। अगर हमें लग रहा है कि डीलिट की कॉन्वर्सेशन एक्चुअल में थोड़ी डिस्टेंट है, डीलिट के लिए 15 मिलियन यूरोस का फ़र्क है हम जो बोल रहे हैं वर्सेस जो बायर्न म्यूनिख एक्सपेक्ट कर रही है, उसमें मेज्रोई की डील ऑलमोस्ट सर्टेन है। सो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम दोनों डील्स को अब स्प्लिट कर लें, अलग अलग बिड मारें और देखें फिर क्या होता है। एक प्लेयर आ जाएगा और दूसरे प्लेयर पर नेगोशिएशन चलेगी या वो भी आ जाएगा, या फिर यूनाइटेड मेरे ख्याल से वापस डबल बिड मारेगी, ताकि एक ही बार में एक झटके में दोनों प्लेयर्स आएँ, क्योंकि प्लेयर्स डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। किसी और क्लब के साथ नेगोशिएट ही नहीं कर रहे हैं वो, और यूनाइटेड और उनके अलावा और किसी प्लेयर को इस टाइम पे नहीं देख रही हैं। वही हमारे टारगेट्स हैं। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्टिविटी बनेगी। जस्ट वॉच आउट, यूनाइटेड नेक्स्ट बिड बहुत जल्दी मारेगी इस पे।
बहुत ज़्यादा वेट हम नहीं करेंगे नेगोशिएशंस में। नेक्स्ट है दोस्तों राइट बैक की सिचुएशन। एरन वैन बिसाका, वेस्ट हैम ऑलरेडी नेगोशिएशंस चल रही हैं। सुनने में आ रहा है एरन वैन बिसाका ने शायद वेस्ट हैम के लिए हाँ बोल दी है, बट फाइनल डिटेल्स चल रही हैं। जैसे ही ये डील क्लोज होती है हमारे लिए एक गेट मेजरॉई के लिए खुल जाएगा। हम बिड भी इसलिए मार रहे हैं मेजरॉई के लिए क्योंकि हम काफ़ी सर्टेन हैं कि एरन वैन बिसाका जाने वाला है। सो ये सारी चीज़ें एकदम ताश के पत्तों की तरह एकदम स्टैक्ड अप हैं। एक चीज़ गिरेगी तो उसके बाद सारी की सारी अपने आप लाइन पे आ जाएंगी। तो आप ये देखना, ये बहुत जल्दी दोनों की दोनों चीज़ें होने वाली हैं। वेस्ट हैम को देख के मेरे को लग रहा था भाई तुम प्लेयर पे प्लेयर साइन कर रहे हो। भाई उनके प्लेयर देखो, पिछले 2-3 दिन में उन्होंने कितने सारे प्लेयर साइन कर लिए। समरविल आ गया उन पे, एक और प्लेयर उन्होंने साइन किया है अर्जेंटीना का डिफेंसिव मिडफील्डर साइन किया है, सुनने में आ रहा है काफ़ी डिसेंट प्लेयर है वो। साथ ही साथ उन्होंने ब्रुसिया डॉर्टमुंड का फुलक्रूग स्ट्राइकर साइन कर लिया है। खैर, हम वेस्ट हैम यूनाइटेड फैन फॉर एवर चैनल नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉर एवर चैनल है, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। स्कॉट मैकटोमिनी के लिए फुलहम ने सेकंड बिड मारी 20 मिलियन की, कोई कह रहा है 23 मिलियन पाउंड की मारी है। यूनाइटेड ने जो भी जितने की भी मारी हो यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दिया, और यूनाइटेड की तरफ से रूमर्स आ रहे हैं हम 25-30 मिलियन के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंटली एरिक टेन हाग ने इंटरव्यू में आके कह दिया कि स्कॉट मैकटोमिनी इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मतलब मोटा मोटा मेरे को बहुत अच्छा लगता है लौंडा, मैं नहीं चाहता बेचना, बट हमारा प्लान है ये सब वो सब। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे ना चाहे एरिक टेन हाग कुछ भी चाह रहा हो, इनियोस बहुत क्लियर है कि उनको एक मिडफील्डर बेचना है अगर उनको युगाटे लेना है तो। कैजेमीरो कहीं नहीं जा रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए, 30 मिलियन कोई नहीं देने वाला, हम उसको नहीं बेच रहे हैं। एरिक्सन चला जाए बट उससे हमारे को पैसा नहीं मिलेगा एरिक्सन जाता है तो। सो स्कॉट मैकटोमिनी का बिकना बहुत ज़रूरी है। अब स्कॉट मैकटोमिनी के लिए अब हम वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर फुलहम प्राइस बढ़ा के देगी तो हम उसको बेच देंगे, नहीं तो शायद हम गैलाटासराय और फेनरबाचे की साइड मुड़ेंगे। उधर जोसे मरीनो भी की टीम और दोनों के दोनों टर्किश क्लब्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मैकटोमिनी में। ऑफ कोर्स वो उतना पैसा नहीं दे पाएंगे जितना फुलहम दे पाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि स्कॉट मैकटोमिनी का अपना इंटरेस्ट है ईपीएल में रहना। सो बहुत चांसेस हैं कि फुलहम एक वापस, अच्छी बात यह है कि हमारी नेगोशिएशंस ख़त्म नहीं हुई हैं, फुलहम के साथ हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। एक और बिड के साथ एक्सपेक्टेड है कि फुलहम नेक्स्ट कुछ दिनों में आएगी और हम मेरे ख्याल से वो बिड एक्सेप्ट कर लेंगे, और मेरे हिसाब से हमें कर भी लेनी चाहिए। अब ज़्यादा हमें हार्ड बॉल नहीं खेलना चाहिए 1-2 मिलियन के लिए, और जल्दी से जल्दी स्कॉट मैकटोमिनी जाए। और युगाटे की साइनिंग क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है, जैसे ही स्कॉट मैकटोमिनी जाएगा युगाटे आएगा। फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है कि युगाटे पेशेंटली वेट कर रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से, टर्म्स वगैरह एग्रीड है। तो देखो दोस्तों, डीलेट, मेजरॉई, युगाटे तीनों के साथ कोई भी इशू नहीं है। एजेंट सेट, पर्सनल सैलरी वैलरी सब कुछ सेट है। तो जैसे ही क्लिक होगा बटन, जैसे ट्यूबलाइट जलती है धीरे धीरे नहीं जलेगा, बल्ब की तरह, जैसे ही बटन दबा प्लेयर आ गया सीधा, कोई और इश्यूज नहीं होंगे। सो ये सारी डील्स रेडीमेड पड़ी हैं, 90% रेडी हैं, बस उन पे स्टैंप्स लगनी हैं। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगले कुछ घंटे, कुछ 48 घंटे 72 घंटे काफ़ी क्रूशल होने वाले हैं। सो अर्ली नेक्स्ट वीक तक हमारे पास 2-3 नए प्लेयर्स आ सकते हैं। युगाटे बहुत पेशेंटली वेट कर रहा है, फैब्रिजियो रोमानो ने भी कंफर्म किया है, और ही जस्ट वांट्स टू कम टू यूनाइटेड। उसके दिमाग में भी कोई और क्लब नहीं चल रहा है। सो लेट अस सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। अब लेफ्ट बैक की हमने बीच में बात करी थी, तो उसके बारे में भी मैं आपको न्यूज़ दे देता हूँ। एक बंदा है जिसका नाम हम सब भूल गए हैं, टायरल मलासिया के बारे में भी एरिक टेन हाग ने अपडेट दी है अपने इंटरव्यू में। उसने बोला है कि टायरल मलासिया हमारे साथ प्री सीज़न टूर पे नहीं आया क्योंकि ना वो इस टाइम पे प्रैक्टिस कर सकता है, ना वो गेम फिट रेडी है। सो इसीलिए मैं अपने टीम में अपने उन्हीं प्लेयर्स को लाया हूँ जो गेम्स खेल सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी खबर है कि टायरल मलासिया के बारे में एरिक टेन हाग ने बोला है कि अब उसका प्रोग्रेशन शुरू हुआ है, और अब वो प्रैक्टिस कुछ हफ्तों बाद प्रैक्टिस में आ जाएगा, और उसके कुछ हफ्तों बाद वो लगभग 2 महीने में अवेलेबल हो सकता है, सिलेक्शन के लिए हो सकता है 2 महीने में लगभग। सो इट इज़ वेरी गुड क्योंकि यंग प्लेयर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूनाइटेड का नेक्स्ट लेफ्ट बैक होने वाला है, बहुत अमेजिंग बंदा है जो भी है, बट एटलीस्ट आई फील गुड फॉर द प्लेयर, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक टाइम रहा होगा यार बंदे के लिए। मेरे को जितनी फ्रस्ट्रेशन हुई उसकी अनअवेलेबिलिटी से, आप सोचो उसकी पूरी लाइफ, उसका पूरा करियर
टाइम दाव पे था कि वो वापसी कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, बट इट्स रियली गुड टू सी। आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे और वापस सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि यूनाइटेड अब शायद लेफ्ट बैक नहीं देखेगी पूरी ट्रांसफर विंडो की स्टार्टिंग में। एक प्लेयर अगर हम कोई खरीदने वाले थे, एक पोजीशन हम कवर करने वाले थे, फब्रिजियो रोमानो बार बार कह रहा था कि वी आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट बैक। आई थिंक नाउ द प्लान्स हैव चेंज एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ लेफ्ट बैक। टायरल मलासिया 2 महीने में आ जाएगा। ल्यूक शॉ इस टाइम पे एज ऑफ टुडे फिट है तो वो गेम्स खेलेगा, नहीं तो अगर उसकी रिकवरी हमें करनी भी पड़ेगी, उसकी जगह हमें किसी को खिलाना पड़ेगा। सो वी डू हैव मेजरॉई जो उसकी पोजीशन पे खेल सकता है। सो इन चीज़ों के चलते और पीछे से आपका हैरी एमास भी है, जो मेरी होपफुलनेस है, मेरी इच्छाएं हैं कि शायद वो फर्स्ट टीम के लिए अवेलेबल होगा, बट आई डोंट नो इफ़ ही इज़ एक्चुअली रेडी। ओनली एरिक टेन हाग और रेनी हैके और निस्टल रॉय ये लोग ही जानते हैं कि क्या प्लेयर रेडी है बड़ी प्रीमियर लीग खेलने के लिए या नहीं इस टाइम पे। बट आई थिंक वी हैव इनफ पोटेंशियल टू कवर आर लेफ्ट बैक पोजीशन इन केस ल्यूक शॉ इजंट देयर। तो मेरे ख्याल से हम लेफ्ट बैक नया नहीं खरीदेंगे बिकॉज हमारे पे लिमिटेड बजट है। हमें जो रेडक्लिफ ने खरीदा है, हमें कतर ने नहीं खरीदा है, तो ये सिचुएशन ज़रूर रहेगी। दोस्तों जाने से पहले एक और चीज़, ब्रूनो फर्नांडेज स्पॉटेड इन ट्रेनिंग टुडे, दे हैव रिपोर्टेड बैक, सो प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। लीचा मार्टिनेज मंडे को आ जाएगा और गर्नाचो आ चुका है वापस, डिएगो डेलो आ चुका है वापस, बेंडीर आ चुका है टर्की का गोलकीपर वापस। सो काफ़ी सारे प्लेयर आ रहे हैं विच इज़ गुड। यूनाइटेड पहुंचेगी संडे को वापस, यूनाइटेड स्टेट्स में खेल रही है। कल हमारा फाइनल मैच है लिवरपूल के अगेंस्ट हमारे प्री सीजन टूर का यूएस में। उसके बाद यूनाइटेड संडे शाम तक पहुंचेगी वापस मैनचेस्टर में, और मेरे ख्याल से मंडे ऑफ होगा, ट्यूसडे से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो सारे प्लेयर्स एक साथ वापस ट्यूसडे को खेलना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस में। सो नेक्स्ट वीक हमारा वापस गेम है कम्युनिटी शील्ड, सो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट मज़ा आने वाला है दोस्तों। लेट अस सी क्या हम पहले गेम में ही पहली ट्रॉफी ले सकते हैं। सो एरिक टेन हाग की तीसरी ट्रॉफी तीसरे सीजन में, ऑल्दो कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं है, बट लेट अस सी क्या होता है यार। बट ट्रांसफर एक्टिविटी भाई अगले मंडे ट्यूसडे तक देखना क्या क्या होता है। प्लीज़ बने रहना चैनल पे क्योंकि बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। लाइक द वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।